90.4 रेडियो 7 पर मैं हूं शिल्पी। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जो बात करता है आपके करियर की। करियर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में और आजकल तो पता नहीं कौन कौन से फील्ड्स में बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ फील्ड्स हैं जो ये गारंटी देते हैं कि आपने अगर ये ज्ञान अर्जित कर लिया तो बस फिर आपकी मंजिल निश्चित है। और रास्ता भी मुश्किल होने वाला है, लेकिन मंजिल पक्का मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि आप गर्व करेंगे खुद पर भी और आप दूसरों को भी ज्ञान दे पाएंगे। तो एक ऐसे फील्ड के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिल्पी रिजवानी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डायरेक्टर स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस इन द IIS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच मैम स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ करियर के बारे में, करियर कॉलिंग के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू शिल्पी। तो सबसे पहले ये जो प्रोग्राम का नाम है ये है करियर कॉलिंग, और आज क्योंकि आप यहाँ पर आई हैं तो हम बात करने वाले हैं बॉटनी की। बॉटनी नाम सुनते ही मुझे तो बहुत डर लगता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि मैं ज़्यादा ऐसे ही लोगों को जानती हूँ जिन्हें बॉटनी, साइंस, मैथ्स से बहुत डर लगता है, और हम जैसे एवरेज लोग जो भी बॉटनी जानते हैं और पढ़ते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इज्जत से देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये काम हम नहीं कर पाए हैं और ये लोग कितने आराम से करते हैं, करवाते हैं, पढ़ाते हैं, और आप उनमें से एक हैं। सो आपके लिए जो हमारे दिल में रिस्पेक्ट है वो बहुत गुना है। मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स ने मुझे बहुत चैलेंज किया है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मेरा कुछ भी नहीं होगा लाइफ में, तो आप वो हैं। सो आप मुझे बताइए कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त और वो ये जानना चाहेंगे कि बॉटनी ऐसा क्यों है। आपको मतलब मुझे नहीं लगता अगर बॉटनी को आप अंदर से जानेंगे, इफ़ यू नो द सब्जेक्ट वेल, इट्स द मोस्ट लवेबल सब्जेक्ट। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, और आप बॉटनी ना बोल के उसे प्लांट साइंस बोल सकते हैं तो शायद थोड़ा कम मुश्किल लगेगा जी। और उसे हम हिंदी में वनस्पति शास्त्र बोलते हैं। Botany is of course the most beautiful, lively subject that brings you closer to nature. Right. And plants have always attracted us aesthetically also, and if you use them to, if you study them to make your career, I think it's a very very good choice. Or our life revolves around the plants. We are here because of plants, because plants are the first step in the food chain. We are surviving because of plants. So if you get to know them, if you know them, if you know their life cycle, their biology, and if you use it as your career, there are different various avenues where you can pursue botany as a career. So botany is a beautiful subject, and there's no need to be scared or afraid of it. बहुत प्यारा और बहुत खुशनुमा और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। बिल्कुल आपने ऐसे ही बताया जैसे कोई भी बॉटनी का प्रोफेसर बताएगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं। मुझे तो खुद बहुत सारे सब्जेक्ट से डर लगता है। मैथ्स, स्टैट्स, मतलब कहीं पे भी मतलब आप बात करें और मुझे लगता है कि मैं मुंह ही नहीं खोल पाऊंगी, बिकॉज दे आर सच डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, फिजिक्स फॉर दैट मैटर। बट बॉटनी इज लाइफ साइंसेस, इट्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ साइंसेस, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। इतना सिंपल साउंड करवा रही हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे कि लिटरेचर पढ़ने के लिए जाए ना, इंग्लिश लिटरेचर, तो ऐसा लगता है कि भाई अथाह समुद्र है बुक्स का। वैसे ही प्लांट्स तो बहुत ही ज़्यादा टाइप्स के होते हैं। मतलब वीड्स होते हैं और पानी के प्लांट्स होते हैं, पहाड़ों पर उगने वाले अलग होते हैं, समुद्र में उगने वाले अलग होते हैं, नदियों में वाले अलग होते हैं, झीलों वाले, तालाबों वाले, धरती वाले, सूखे वाले, गीले क्षेत्र वाले, इतने सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं, और वो बॉटनी सबको अपने में समा लेता है। तो बॉटनी की पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल सेट किसी में क्या होना चाहिए? स्किल सेट से पहले स्किल्स हम तब एक्वायर करते हैं जब हमें पैशन होता है सब्जेक्ट को पढ़ने का। तो आपको अगर इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट बॉटनी, तो स्किल्स उसमें आपको कॉग्निटिव स्किल्स, रिलेटेड टू कटिंग स्पेसिमेंट्स, थोड़ी साइकोमोटर स्किल्स, उस तरीके की स्किल्स की ज़रूरत होती है। लेकिन मतलब आपने जितना इतने सारे प्लान्स का ये वर्ल्ड हमारे सामने ओपन अप किया है, तो
तो बॉटनी इज इट्स एन अम्ब्रेला टर्म. राइट. प्लांट्स तो आपको देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स एज आई टोल्ड यू. आप प्लांट जेनेटिक्स पढ़ सकते हैं, आप मॉलिकुलर बायोलॉजी अच्छा. पढ़ सकते हैं, आप प्लांट्स के बारे में जैसे प्लांट ग्रुप्स हैं, जैसे एल्गी है, आप एल्गोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप फंजाई में मास्टरी हासिल कर सकते हैं. यू कैन बी अ टेरिडोलॉजिस्ट, यू कैन बी अ ब्रायोलॉजिस्ट, यू कैन स्पेशलाइज इन एंजियोस्पर्म्स. सो देयर आर वेरियस फील्ड्स. ठीक है ना. अच्छा. अब वो आप जब पढ़ते हैं बीएससी में, एक्चुअली आपको सारे सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस किया जाता है. अच्छा. सारे जो भी डिसिप्लिन है बॉटनी के, आप ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years सारे फील्ड से इंट्रोड्यूस होते हैं. अच्छा. फिर धीरे धीरे आप उनको थोड़ा सा एट लेंथ पढ़ते हैं. व्हेन यू डू योर मास्टर्स, देन यू हैव स्पेशल पेपर्स इन योर मास्टर्स. यू कैन चूज द वंस दैट यू लाइक, जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो वाले पेपर्स आप चूज़ करिए. यू कैन देन गो इन फॉर रिसर्च और यू कैन गो इन फॉर टीचिंग. सो ऐसा नहीं है कि आपको हर तरीके के प्लान्स पढ़ने पड़ेंगे. अच्छा. या इट इज़ अ वेरी वेरी इट्स मतलब आपको इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा. बस सेलेक्टिवली आप एक ग्रुप सेलेक्ट जी, करके जी, आप जी. उसमें अपना एक्सपर्टीज अक्वायर कर सकते हैं. तो हमने जाना कि बहुत सारी चीज़ें जो भी आपने नाम लिया, बहुत सारे नाम तो मैंने पहली बार सुने हैं कि आप इस वाली फील्ड में जा सकते हो, आप ये वाला ग्रुप यूज़ कर सकते हो, आप वो वाला ग्रुप यूज़ कर सकते हो. तो इनके सब के बारे में जानेंगे और इनमें आपको करियर कैसे बनाना है उसके बारे में भी जानेंगे. 90.4 रेडियो 7 पर अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर शिल्पी रिचवानी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डायरेक्टर स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज. और आज करियर कॉलिंग में हम बात कर रहे हैं बॉटनी में आप कैसे करियर बनाएं. मैम, बॉटनी में कौन कौन से कोर्सेज किए जा सकते हैं शुरू से? देखिए, अपने स्कूल से हम स्टार्ट करते हैं. अगर आप स्कूल में अपनी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 10th के बाद अगर आप साइंस ऑप्ट करते हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम, तो आप उसमें बॉटनी और जूलॉजी पढ़ते हैं. नेचुरली फिर आप जब कॉलेज में एंटर करते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो फर्स्ट ईयर में आप आके बीएससी बॉटनी या बीएससी ऑनर्स इन बॉटनी कर सकते हैं. बीएससी लाइफ साइंसेस में आप सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं. 3 इलेक्टिव्स जो अपने इंडिया में जो अपन फॉलो करते हैं स्कीम, तो उसमें आप इलेक्टिव्स चूज़ कर सकते हैं. बॉटनी के साथ हमारे आईआईएस यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़, उनके साथ केमिस्ट्री. तो यू कैन चूज़ फ्रॉम ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ इलेक्टिव्स. आपको 3 इलेक्टिव लेने होते हैं पास कोर्स के लिए. ऑनर्स में आप बॉटनी पढ़ते हैं और उसके साथ आप एक सब्सिडरी पेपर पढ़ते हैं. वो सब्सिडरी पेपर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं. फिर उसके बाद आप मास्टर्स करते हैं. नेचुरल प्रोग्रेशन यही है कि आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे. पोस्ट ग्रेजुएशन में आप मास्टर्स करते हैं. 2 ईयर प्रोग्राम है. फर्स्ट ईयर सारे बच्चों के लिए कॉमन होता है. सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशंस होती हैं. सारी यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस ऑफ़र करती हैं. आप आईआईएस यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और एथनोबॉटनी में स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं. बच्चे इनमें से एक इलेक्टिव चूज़ करते हैं. आप प्लांट इकोलॉजी में जा सकते हैं, आप टेक्सोनॉमी पढ़ सकते हैं, आप एडवांस प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं, आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ सकते हैं. तो ये डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं. अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल होती हैं. आप उसमें अपना स्पेशल पेपर परस्यू कर सकते हैं. फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो वो ये जो नेचुरल प्रोग्रेशन है उसकी बात करें तो यूजीसी CSIR की बात करें तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्ट होता है और स्टेट गवर्नमेंट सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करती है फॉर लेक्चरशिप. आप वो क्वालिफाई कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बी एम्प्लॉयड एज educators in colleges and universities. Or you can also qualify the NET JRF in which you get a fellowship for research और आप PhD के लिए उसमें एलिजिबल होते हैं. आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं. देखिए, जो भी अपन एकेडमिक फील्ड्स में अपन अपना करियर बनाने की सोचते हैं तो नेचुरली 2 ही चीज़ लोग सोचते हैं, या तो लाइन ऑफ एजुकेशन या फिर रिसर्च. जी. तो बच्चे ये अपनी जो सालों से मेंटालिटी है, हमारे देश में भी जो मेंटालिटी है कि आप मैथ्स ग्रुप लेंगे तो आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, बायो ग्रुप लेंगे तो डॉक्टरी में जाएंगे, और फिर अगर आप यूनिवर्सिटी में बायो पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटी टीचिंग में जाएंगे, या फिर आप कॉलेज टीचिंग में जाएंगे, या फिर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में
रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हमारे सब्जेक्ट में इसके सिवा, रेगुलर चॉइसेस के सिवा और भी बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं। आजकल बच्चे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए हैं। पेरेंट्स का भी थोड़ा जो उनका एटीट्यूड है वो भी फ्लेक्सिबल हुआ है। नहीं तो जनरली हम एक सेफ करियर वाली लाइन चुनते थे। अब बहुत सारे इनोवेशंस हैं, बहुत सारी नई नई फील्ड्स हैं, उसमें हम बॉटनी को अपने करियर की तरह परस्यू कर सकते हैं। और डेफिनेटली जैसे कि कहा, नेचर के करीब है, आपने कहा, तो एक खुश रहने वाला सब्जेक्ट है। तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू कैन avail of while making botany as a choice for your career. Right. 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिल्पी रिजवानी और वो हमें बता रही हैं कि अगर आप बॉटनी एज अ करियर चॉइस चूज़ करते हैं, यानी अपनाते हैं, तो आप कौन कौन से करियर बना सकते हैं। आप एजुकेशनिस्ट बन सकते हैं, आप चाहें तो आप रिसर्च कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे फील्ड्स हैं जिनमें जो आजकल बहुत खुल गए हैं। आजकल इतना ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है। आप एनवायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट बनने के लिए क्या करना होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। ऐसे ही उन्होंने बताया कि आप एजुकेशनिस्ट तो बन ही सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। जो जनरल मान्यता प्राप्त और एक नेचुरल प्रोसेस है बॉटनी पढ़ने का, जैसे आपने बीएससी किया, फिर आपने एमएससी किया, उसके बाद अगर आप और कौन कौन सी ऐसे फील्ड्स हैं या फिर ऐसे कौन कौन से नए डेजिग्नेशंस आई वुड से और करियर ऑप्शंस आई वुड से, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं बॉटनी में करियर बना के। हाँ, देखिए, इनके सिवा बॉटनी अगर हम ओवर द इयर्स देखें, एक बहुत पॉपुलर चॉइस रहा है बच्चों के लिए जो सिविल सर्विसेज के लिए जाते हैं। अच्छा। जहाँ आप एक सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करते हैं, तो बॉटनी इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट। और आप आईएफएस बन सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में। तो उसमें ग्रेजुएशन लेवल पे आपको बीएससी क्वालिफाई किया होना चाहिए। एंड बॉटनी वाले बच्चे हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं, और जूलॉजी वाले बच्चे वो बहुत कीन होते हैं, मतलब टू बी एन आईएफएस ऑफिसर। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी डेफिनेटली क्लास 1 सर्विसेज है। हाँ, बहुत रिवॉर्डिंग जॉब है। आपको फील्ड में काम करने का मौका मिलता है और आप बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो उस तरीके से अगर आपको सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट है तो बॉटनी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जी। उसके सिवा देखिए, अगर आप पोस्ट कोविड सिनारियो की बात करें तो आप गार्डनिंग में देखेंगे एकदम से बूम आया है, ठीक है ना। तो गार्डनिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, आजकल हम कितना ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करते हैं, सारे लेबल्स चेक करते हैं, इसमें कुछ पेस्टिसाइड तो नहीं है। तो उस तरीके से हम क्वालिटी कंट्रोल में भी जा सकते हैं इफ़ यू हैव चोजन बॉटनी एज अ सब्जेक्ट फॉर योर स्टडीज़। दूसरा, गार्डनिंग जैसे कि गार्डन बुटीक्स होते हैं, बहुत लोग खोलते हैं, लेकिन अगर आपने बॉटनी पढ़ा हुआ है तो डेफिनेटली यू विल बी इन अ वन अप सिचुएशन। सो आप एस्थेटिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप हॉर्टिकल्चरिस्ट बन सकते हैं, आप अपनी प्लांट नर्सरी डेवलप कर सकते हैं। आजकल गार्डनिंग इज़ द फास्टेस्ट मूविंग फील्ड दैट यू सी। लोग बैल्कनी में, छोटी छोटी जगहों पे टेरेस गार्डन, आप घर में टेरेरियम्स बना सकते हैं, आप बॉन्साई प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, आप वेजिटेबल ग्रोइंग में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। दीज पीपल आर नोन एज ओलेरिकल्चरिस्ट। अच्छा, ठीक है ना। आप टर्फ डिज़ाइनिंग, ग्रास फील्ड, ग्रास कोर्ट, आप देखेंगे कितने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस कोर्ट्स, है ना। तो वहाँ पे सारा कोर्ट डिज़ाइनिंग होता है, दैट्स नोन एज टर्फ डिज़ाइनिंग। सो यू कैन इवन वेंचर इनटू दीज फील्ड्स इफ़ यू हैव योर इंटरेस्ट। नहीं तो हॉर्टिकल्चर एक बहुत बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री है। फ्लोरिकल्चर, आप बुकेज में देखें आजकल कितने नॉवल एग्जॉटिक फ्लावर्स होते हैं, ये सब टिश्यू कल्चर से क्लोनली प्रोपगेट होते हैं। तो आप किसी भी लैब में एज टिश्यू कल्चर स्पेशलिस्ट भी बन के, साइंटिस्ट मतलब, आप उस तरीके से इंडस्ट्री और एकेडमिया को अपने लिंक कर सकते हैं। तो बहुत सारी, मतलब यू नेम देम एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर इन एवरी फील्ड। दूसरा, आप अपना छोटा एक फार्म ग्रो मतलब फार्म पे आप जो आजकल गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जैसे इंडिया, राजस्थान में स्पेशली ऑलिव्स के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ठीक है ना। मशरूम कल्टीवेशन अभी एक नया चीज़ है जो कि राजस्थान में भी आ रहा है। आप देखेंगे स्ट्रॉबेरी अब राजस्थान में उगने लग गई है, पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। तो यू कैन रेज योर ओन प्लांट्स। आप उनको
आप उनको फर्दर मार्केट कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर बोर्ड इस चीज़ के लिए सब्सिडी देता है अच्छा। और विमेन को और भी सब्सिडी देता है। सो इट इज़ ऑलमोस्ट यू नो द कॉस्ट दैट यू पुट इन is negligible as compared to the benefits that you reap. तो मतलब ये सब आप बहुत सारे फील्ड्स में आप वेंचर कर सकते हैं। आपके पास फार्म है, आप बेसिकली फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपके पास डेफिनेटली ज़मीन होगी, आप इस तरीके की सी नॉवल वैराइटीज़ ग्रो कर सकते हैं। गवर्नमेंट उसमें असिस्टेंस भी देती है, टेक्निकल असिस्टेंस भी और सब्सिडी भी, तो ये बहुत एडवांटेजियस है। दूसरा, एग्रीकल्चर में कितना स्कोप है। हमारा कंट्री तो एग्रेरियन इकोनॉमी है। आप एग्रीकल्चर, ICAR, IARI आप देखेंगे यहाँ पे रेगुलरली वॉन्ट्स निकलती रहती हैं फॉर स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड मास्टर्स इन बॉटनी और आर क्वालिफाइड यू नो हु हैव क्वालिफाइड नेट JRF। तो आप रिसर्च असिस्टेंट्स की तरह इन वाली ह्यूज जो अपनी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं इनको ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा ग्रेटिफाइंग करियर होता है। आप फील्ड में डायरेक्टली आप जब किसानों को कुछ फ़ायदा देने का आप कुछ कर पाते हैं, तो आप देखें बहुत सारी फील्ड्स हैं। तो मतलब मुझे तो लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बहुत सारे करियर ऑप्शंस एक्चुअली आपने बताया। अरोमा थेरेपी मैं भूल गई। हाँ, आप देखिए इतना सारा अरोमा थेरेपी, फ्लावर एसेंस थेरेपी। आप आजकल सैलून, स्पा इधर जाते हैं तो दे विल टेल यू कि इस वाले फ्लावर्स के पेटल से इन्फ्यूज्ड है ये ऑयल, ये रिलैक्सिंग है। तो इसेंशियल ऑयल थेरेपी, तो इतने सारे हम अपने यहाँ IIS यूनिवर्सिटी में हम एक स्पेशल पेपर चलाते हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ नोन एज अप्लाइड बॉटनी, वेयर वी टेल देम अबाउट दीज अपॉर्चुनिटीज दैट यू नो दैट हैव अ कमर्शियल वैल्यू टू इट। अदरवाइज हम सिर्फ एकेडमिक्स के उस पर्सपेक्टिव से मूव करते हैं, लेकिन अगर आपको बॉटनी की जानकारी है तो बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आप करियर बना सकते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, आजकल आप देखेंगे कैंड पिटेड क्रैनबेरीज, ब्लूबेरीज, कितने सारे ये सब। तो इनको किस तरीके से कैसे आपको स्टोर करना है, इनकी शेल्फ लाइफ क्या है, इसके लिए आपको कहाँ से अप्रूवल लेना है, जो मैं क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रही थी। तो यू कैन इवन यू नो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन दीज फील्ड्स। सो इट्स अ वेरी यू नो इट्स अ ग्रोइंग field, and I think if you choose botany, then as you said, limitless opportunity. There's no dearth of career opportunities. So बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया। इनफैक्ट मैं कई बार ऐसा जब प्रोग्राम्स करती हूँ, हमारा पर्यावरण करके हमारा एक प्रोग्राम आता है, उसमें हम लोग ऐसी ही स्टोरीज शेयर करते हैं। तो लोगों ने MBA किया हुआ है, IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, एंड दे आर गोइंग बैक टू एग्रीकल्चर, दे आर ग्रोइंग देयर ओन क्रॉप्स। तो वो जो क्रॉप्स वो उगा रहे हैं वो बहुत अच्छा, उनको जिस टेक्नोलॉजी से वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसमें, और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीज़ें आई थिंक प्लांट से जुड़ी हुई हैं। और बॉटनी, जैसे कि आपने बताया कि अगर स्टडी कर ली जाए तो इन सारे फील्ड्स में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी क्या कोई स्पेशल प्रोग्राम्स या प्रैक्टिकल्स या इवेंट्स या फिर वर्कशॉप्स या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें हम जाकर या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस दे रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे लिसनर्स को बिल्कुल। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में हम देखिए बच्चों को सबसे अच्छा एक्सपोजर जब मिलता है जब वो अपने फील्ड में जिन लोगों ने नाम कमाया है उनसे इंटरेक्ट कर पाते हैं, उन लोगों से मिल पाते हैं, उनको एक तरीके से बच्चे रोल मॉडल की तरह देखते हैं। सो व्हेन दे गेट टू मीट सच पीपल, सो दे आर नेचुरली यू नो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑल्सो, और इंक्लिनेशन उनका डेफिनेटली बढ़ता है। तो हम हमारे डिपार्टमेंट में एट द यू नो IIS यूनिवर्सिटी we have been organizing conferences very regularly. Wow. So even if you look in the last 7-8 years, we have organized 4 national conferences. We have organized 2 workshops, one on intellectual property, the other one recently organized on histology, which is a branch of botany. तो हमने इतनी कॉन्फ्रेंसेस में हमें काफ़ी अच्छे इनफैक्ट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के जो अभी थोड़े समय पहले तक चेयरमैन थे डॉक्टर VB माथुर, वो हमारे यहाँ 2-3 दफ़ा आए हैं टू इंटरेक्ट विद आवर स्टूडेंट्स। तो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता पड़ता है
तो हम कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, हम बच्चों को फील्ड विजिट पे ले जाते हैं। नाहरगढ़ हम हमेशा हर साल बच्चों को ले जाते हैं। वी टेक देम टू आर्बोरेटम, वी हैव टेकन देम टू काजरी, दीज आर सेंटर्स, यू नो, Kazri, Afri, they are very very prominent centers for agriculture research in the arid areas. अपना जो राजस्थान arid रीजन है, हाँ. तो जोधपुर हम बच्चों को लेके गए थे। अभी भी हम एक फील्ड ट्रिप फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में प्लान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को एक्सपोजर की कमी है। अगर बच्चे सीखना चाहते हैं, दूसरा आप वो सीखेंगे भी कब, जब आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे। सो वी टेक देम रेगुलरली फॉर फील्ड विजिट्स, वी ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेज, वी ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स। हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट में डिसर्टेशन एक कंपलसरी बच्चों के लिए एक कंपोनेंट है। तो वो रिसर्च में हम उनको एमएससी में इंट्रोड्यूस करते हैं कि किस तरीके से एक रिसर्च प्रॉब्लम को उनको टैकल करना है। और तो उसमें वेज खुल जाते हैं। हाँ, तो बच्चों का एक नेचुरल अपना एक डेवलप होता है एप्टीट्यूड कि वो रिसर्च के लिए कैसे उनको प्रोसीड करना है फर्दर। तो वो उनमें से बच्चे फिर हम देखते हैं कि पीएचडी के लिए वो इंटरेस्टेड, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो डिसर्टेशन हमारे यहाँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट, और मैं मानती हूँ कि बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है डिसर्टेशन अभी तक एक यू नो कंपलसरी कंपोनेंट, हमारे यहाँ है। हमने हमारी यूनिवर्सिटी को एक ग्रांट मिली है डीएसटी से, especially for women universities, that's known as Curie grant. अच्छा. So we are trying to set up a research ecosystem at our university wherein मतलब बच्चों को सारी facilities in house मिल जाएं, तो हमारे बच्चे अच्छा करें, अच्छे पेपर्स पब्लिश करें, अपने लिए नाम कमाएं, अच्छे यू नो उनको फिर फर्दर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता खुल जाए। सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। मतलब किसी भी चीज़ से हमारा बच्चा मतलब किसी भी पढ़ाई के या रिसर्च के पहलू से हमारा बच्चा अनछुआ नहीं होना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ बच्चों को सिखा पाएँ। So that's, you know, we have been trying that almost, you know, for long at the IIS deemed to be university. और हमारे यहाँ जनरली हमारी यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं सारे लोग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मैं लाइफ साइंसेस की बात करूँ या केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, इवन ह्यूमैनिटीज़, लिबरल आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एक बड़ा वाइब्रेंट सा एकेडमिक माहौल है। तो बच्चे सीखना जो चाहते हैं वो डेफिनेटली उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। क्या बात है। तो मैम ने बताया कि बहुत सारा एक्टिव पार्टिसिपेशन सारे डिपार्टमेंट्स में रहता है और इसी वजह से कोई भी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, वर्कशॉप्स आयोजित की जाती हैं, इंटर्नशिप्स होती हैं, डिसर्टेशंस होते हैं, और वो भी कंपलसरी होते हैं। स्टूडेंट्स को एक एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है कि इस फील्ड में अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे जाऊँ, वो सारी चीज़ें करता है, उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। और इस तरह से बॉटनी एज अ फील्ड जिसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस मैम ने बताए, मेरे को तो इतना सारे नाम भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे एग्रीकल्चर के बारे में बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया, एरोमेथेरेपी, या फिर प्रोडक्ट्स, जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, ये जो एसेंसेस बनते हैं, नेचुरल ऑयल्स बनते हैं, प्लांट बेस्ड ऑयल्स, या फिर आप खुद की फार्मिंग कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं, और हॉर्टिकल्चर जैसे कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो बॉटनी के करियर के थ्रू आप उसमें जा सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। सो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज इस एपिसोड में हमें मिली। थैंक यू सो मच मैम हमारे इस एपिसोड में आने के लिए, और हमें बॉटनी का जो सब्जेक्ट है उसे इतने अच्छे से हमारी फ्रेंडशिप कराने के लिए। आई डिडंट नो कि मैं बॉटनी में भी कभी सोच सकती हूँ कि मैं अपना करियर बना पाऊंगी, बट देन बॉटनी सीम्स टू बी वेरी अप्रोचेबल नाउ। It's all about growth. See, plants grow. So botany, you know, botany is one field where your world grows. Wow, that's beautifully put, ma'am. 90.4 रेडियो 7 पर आज हमने बॉटनी के करियर के बारे में जाना, और बॉटनी में कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं इसके बारे में जाना। इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन जब आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अनछुई हैं, और ये जो सब्जेक्ट है इसका जो विस्तार है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। 90.4 रेडियो 7 पर आपसे फिर बात होगी। सुनते रहिए रेडियो 7 सदा आपके साथ। अभी के लिए स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।